मंगलवार को धमतरी शहर में मूल निवासी संघ के बैनर तले मसीही समाज के नेतृत्व में एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मसीही समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, भीम सेना और भी विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अन्य राजनीतिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और कुछ संगठनों पर प्रार्थना सभा में हंगामा व मारपीट के आरोप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना था। रैली का शुभारंभ म्युनिसिपल स्कूल चौक के समीप केजी बिल्डिंग के पास हुआ, जहां मूल निवासी संघ के सदस्यों के साथ मसीही समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज और अन्य सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के हजारों लोग एकत्र हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों रत्नावंधा चौक, मकई चौक, बालक चौक और कचहरी चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी कर अपनी मांगों को बुलंद किया और संविधान की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया। रैली के दौरान मूल निवासी संघ और अन्य संगठनों ने कुछ समूहों पर गंभीर आरोप लगाए। इनमें प्रार्थना सभा में हंगामा करने, मारपीट करने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई की मांग की। रैली के समापन पर गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां मसीही समाज, मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज, भीम सेना के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संविधान के मूल्यों की रक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें सभी मांगों को विस्तार से उल्लेख किया गया। रैली में शामिल मसीही समाज के एक प्रतिनिधि ने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करना बल्कि संविधान के मूल्यों को बचाना और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी धर्मों और समुदायों के साथ मिलकर संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस रैली को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। रैली में भारी संख्या में मसीही समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, भीम सेना और अन्य समुदायों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने नारों और बैनरों के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। स्थानीय प्रशासन ने रैली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसके चलते यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और शहर में किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। यह रैली न केवल धमतरी बल्कि पूरे क्षेत्र में सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सभी समुदायों को एकजुट भागीदारी ने इस आयोजन को और भी प्रभावशाली बनाया, जिससे यह संदेश गया कि समाज का हर वर्ग संविधान और सामाजिक सौहार्द के लिए एकजुट है। आप सबको मालूम है, आप मीडिया कर्मी के दोस्त हैं। आप लोगों ने कई खबरें जो अधूरी रही है उसको भी आपने अपने वीडियो में, यूट्यूब में आपने दिखाया है। आप लोगों ने धमतरी की घटना को देखा थी, बठेना हॉस्पिटल में किस प्रकार से वहां पर नाराबाजी की गई। एक हॉस्पिटल में गोबर की पुताई की गई, वहां पर जो भी है हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वहां पर व्हील चेयर तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई और वो भी पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में। पुलिस अधिकारियों ने उसको रोका भी नहीं। ये समाज के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। उन लोगों को, मेरी दृष्टि में वो धार्मिक लोग नहीं है, वो धर्म के नाम पर असामाजिक तत्व है। दे आर फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। भारत देश का संविधान हर एक को अपने आस्था के अनुसार आराधना करने का देता है। संविधान में कहीं लिखा गया है कि आप चर्च में यह प्रार्थना कर सकते हैं। हम जैसे आप घरों में सभाएं होती हैं, वहां पर हाल बना करके हम प्रार्थना करते हैं शांति से, हमने किसी की हानि नहीं करी। वहां पर जाके कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सभा अवैध है। मेरे भाइयों, सुरक्षा कर्मियों और जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी कर्मचारी से कहना चाहता हूँ, हम शांतिपूर्ण रूप से वहां पर आराधना और प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। वो जरूरी नहीं ईसाई हो, कई लोग हिंदू होते भी उनको अच्छा लगता है यीशु मसीह की शिक्षा, इसलिए वहां पर आते हैं। ईसाई बनने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है इसलिए आता है। कई बार मुझे शर्मा लोग हैं, कहते हैं सर अब दुआ कीजिए। दुआ कराने के लिए हिंदू, ईसाई, मुसलमान नहीं चाहिए। जिसको आस्था है वो प्रार्थना कराने आते हैं, वो कोई अवैधानिक नहीं है। इसलिए ये रैली उन असामाजिक तत्वों के लिए है, विरोध में है, जिन्होंने इस संवैधानिक अधिकार का हनन किया है। थैंक यू।
हम मांग रख रहे हैं कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे प्रतीक सोनी हो, चाहे रामचरण देवांगन हो, चाहे वो उनकी टीम हो, जो इस प्रकार से हर रविवार को जा करके आराधनालयों में, प्रार्थना घरों में जो विध्वंस कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर करें और उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। कई जगह बाइबिल जलाई गई। यदि दूसरे धर्म का ग्रंथ जलाया जाता, यदि रामायण को जलाया जाता, तो जलाने वाले लोग आज जेल में होते, लेकिन बाइबिल जलाई गई है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई, यही हमें शासन से मांग है। यहाँ पर करीब 8 समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज है, सतनामी समाज है, बौद्ध समाज है, उसमें भीम आर्मी है, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिन्होंने इस रैली को आयोजित के लिए सहयोग दिया है। थैंक यू। यहाँ ईसाई समुदाय के अनुरोध पर उनकी धार्मिक आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एकत्रित हुआ है। हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक इस बात की अनुमति देता है कि प्रत्येक भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर सकता है, धार्मिक आदेशों का पालन कर सकता है और धर्म का प्रचार कर सकता है। तो हर भारतवासी आजाद है अपना धार्मिक काम करने के लिए। किसी भी झुंड को, गिरोह को या ग्रुप को यह अधिकार नहीं है तो किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर हुड़दंग करे, मारपीट करे, ये संविधान के खिलाफ है। मैं छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस प्रशासन से मुस्लिम समाज धमतरी की ओर से अनुरोध करता हूं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बने रखने में मदद करें। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हजारों तरह के फूल हैं, इन सभी फूलों को एक साथ रखने पर ही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरी शासन से गुजारिश है कि ऐसे लोग जो इस खूबसूरत गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, उनका स्थान सिर्फ जेल है। ऐसे लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई करके तुरंत जेल की सजा देनी चाहिए, जिससे हमारी एकता, अखंडता कायम रहे और संविधान की उच्चता हमेशा बनी रहे। लगता है कि निस्संदेह कुछ लोग, मैं आजकल टीवी में देखता हूँ, आए दिन संविधान के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियों ने संविधान को बनाने में कोई भी सहयोग नहीं किया है, उन लोग आके संविधान का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए, हमारे प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऐसे लोगों पर ही देशद्रोह का केस लागू होना चाहिए। मूल निवासी संघ द्वारा एक रैली निकाली गई और उसके पश्चात एक ज्ञापन सौंपा गया और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको संबंध में एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उनकी कुछ शिकायतें हैं कि उनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और उनकी कुछ स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, परंतु उनकी जांच की जाएगी, जो भी उनकी मांगे और उस पर विधि सम्मत निर्णय ली जाएगी। जो भी उनकी मांगे हैं उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा।